सुबह का वक्त था। हवा में ठंडक थी। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। उसकी रोशनी खेतों पर फैल रही थी और गांव का हर कोना जाग रहा था। मैं जब गांव के करीब पहुंचा तो दूर से ही एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। सामने हर तरफ हरियाली थी। खेतों का रंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन पर हरा कपड़ा बिछा दिया हो। फसलें हवा के साथ लहरा रही थी। कभी गेहूं का सोना रंग नजर आता, कभी चावल की हरियाली और कभी मकई के लंबे लंबे पौधे। गांव की तरफ देखते ही दिल को सुकून मिल गया। मिट्टी के कच्चे रास्ते, छोटी छोटी गलियां और घरों के आंगन में फूल, हर चीज में अपनापन था, जैसे गांव खुद मुस्कुराता हो। थोड़ी देर में मैं उस जगह पर खड़ा था जहां से पूरा गांव नजर आता है। वो नजारा कभी नहीं भूल सकता। एक तरफ खेतों की हद तक फैलती हरियाली, दूसरी तरफ छोटी छोटी छतें और बीच में एक प्यारी सी मस्जिद। उस मस्जिद का सफेद रंग दूर से चमक रहा था। मस्जिद की मीनार आसमान की तरफ उठी हुई थी, जैसे अल्लाह का नाम हर वक्त बुलंद कर रही हो। मस्जिद के करीब से अजान की आवाज आई। वो आवाज इतनी मीठी थी कि दिल अंदर तक हिल गया। अजान सुनकर लगता था जैसे गांव के लोग सिर्फ जमीन से नहीं, अपने रब से भी जुड़े हुए हैं। मस्जिद गांव का दिल थी, हर रूह का सुकून थी। गांव के लोग सुबह सुबह ही अपने काम में लग गए थे। कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। उनके कंधों पर हल्के हल्के औजार थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक खुशी थी, मेहनत की खुशी, अपनी जमीन से मोहब्बत की खुशी। कुछ और लोग अपने जानवरों को चरा रहे थे। गाय, बकरियां और भैंसें धीरे धीरे चल रही थी। उनके गले में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई थी। जब वो चलती थी तो एक मीठा सा सुर बन जाता, जैसे गांव का अपना गीत हो। एक बच्चे ने अपनी बकरी को प्यार से सहलाया। बकरी ने भी अपना सर उसके हाथ के नीचे कर दिया। वो मंजर देखकर लगा कि गांव में इंसान और जानवर का रिश्ता भी कितना प्यारा होता है। यहाँ हर चीज में वफा है। मैं आगे बढ़ा तो एक छोटी सी नदी या नाला भी नजर आया। उसका पानी बिल्कुल साफ था। पानी के साथ साथ घास भी उग रही थी। कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। उनकी हंसी इतनी साफ थी कि लगता था जैसे हवा भी मुस्कुराने लगी हो। गांव का स्कूल भी नजर आया। छोटी सी इमारत थी, लेकिन उसमें उम्मीद बहुत बड़ी थी। स्कूल के बाहर बच्चे अपनी किताबें पकड़े खड़े थे। कुछ अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे थे, कुछ जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे। मुझे देखकर एक बच्चा मुस्कुराया। उसकी आंखों में सपने थे। वो सपने शायद शहर तक जा सकते थे, लेकिन उसकी रूह गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई थी। स्कूल की घंटी बजी और बच्चे लाइन बनाकर अंदर चले गए। वो मंजर देखकर दिल को एक तसल्ली हुई कि गांव का मुस्तकबिल रोशन है। आगे जाकर एक खुला मैदान था। वो क्रिकेट ग्राउंड था। गांव के जवान वहां क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल हवा में उठी और सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। सब ने तालियां बजाई। कोई हंस रहा था, कोई शोर कर रहा था, लेकिन वो शोर भी प्यारा लग रहा था। क्रिकेट के साथ साथ कुछ बच्चे कबड्डी भी खेल रहे थे। कुछ लोग फुटबॉल के पीछे भाग रहे थे। गांव का मैदान सिर्फ खेल का मैदान नहीं था, वो दोस्ती का मैदान था, वो खुशी का मैदान था, वो जवानी का जज्बा था। मैं वहां कुछ देर खड़ा रहा। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ था। किसी के पास महंगी चीजें नहीं थी, लेकिन सबके पास वक्त था, अपनों के लिए वक्त, खुशी के लिए वक्त। गांव की जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा मुझे तब नजर आया जब मैं एक छोटी सी चौपाल की तरफ गया। वहां कुछ बुजुर्ग एक जगह पर बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह थी। कुछ हुक्का पी रहे थे, कुछ पुरानी बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था। उनकी बातें बहुत गहरी थी। वो अपनी जवानी के किस्से सुना रहे थे। किसी ने कहा, बेटा, गांव की मिट्टी में बरकत होती है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और गांव के लोगों में वफा होती है। उन बुजुर्गों को देखकर लगा कि ये लोग गांव की रूह है। इनकी दुआओं से गांव जिंदा है। इनकी सोच से गांव का रास्ता साफ है और इनकी मौजूदगी वाकई एक बरकत है। गांव में कुछ मुकद्दस जगहें भी थीं। छोटी छोटी दरगाहें, पुराने दरख्त जहां लोग दुआ करते थे। कुछ लोग वहां चिराग जलाते थे, कुछ लोग अपनी मुराद मांगते थे। वहां एक अजीब सा सुकून था। हवा में रूहानियत थी। मैंने एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। आसमान का रंग नीला था। बादल हल्के हल्के से थे और नीचे खेतों का समंदर। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान एक दूसरे को गले लगा रहे हों। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ गया था। उसकी रोशनी फसलों पर चमक रही थी। पानी के कतरे पत्तों पर मोतियों की तरह लग रहे थे। हवा जब चलती तो फसलें लहराकर सलाम करती। हर तरफ एक जिंदा सा मंजर था। गांव के घर सादे थे, कच्चे पक्के, लेकिन उन घरों में दिल बहुत बड़े थे। हर दरवाजा मेहमान के लिए खुला होता, हर चेहरा मुसाफिर को अपना समझता। यहाँ मेहमान को अल्लाह की रहमत समझा जाता है। गांव की गलियों में चलते हुए मुझे लग रहा था कि मैं किसी कहानी का हिस्सा बन गया हूँ। एक ऐसी कहानी जहाँ पैसा सब कुछ नहीं होता,
जहां सुकून सबसे बड़ी दौलत होती है। थोड़ी देर बाद मैं फिर खेतों की तरफ गया। वहां कुछ लोग हल चला रहे थे, कुछ पानी लगा रहे थे। उनके कपड़ों पर मिट्टी थी, लेकिन उनके चेहरे पर रोशनी थी। वो रोशनी मेहनत की थी, वो रोशनी हलाल की थी। एक जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये जमीन हमारी माँ है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। सच में गांव के लोग जमीन को सिर्फ जमीन नहीं समझते, वो उसे अपनी इज्जत समझते हैं, अपना घर समझते हैं। मैंने देखा कि कुछ बच्चे फसलों के बीच से भाग रहे थे। वो अपनी ही दुनिया में खुश थे। उनको न मोबाइल की जरूरत थी, न टीवी की। उनके लिए खेतों का मैदान ही जन्नत था। हवा थोड़ी तेज हो गई, दरख्तों के पत्ते सरसर करने लगे, परिंदे चहचहा रहे थे, कबूतर उड़ रहे थे और दूर कहीं से मोर की आवाज भी आई। गांव की फिजा में एक नई जिंदगी थी। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा तो गांव का रंग और भी खूबसूरत हो गया। आसमान नारंगी और गुलाबी हो गया। खेतों पर एक गोल्डन रोशनी छा गई। मस्जिद की मीनार पर भी सूरज की रोशनी चमक रही थी। लोग अपने काम से वापस आ रहे थे, जानवर अपने बाड़ों की तरफ जा रहे थे, बच्चे खेलकर थक गए थे और बुजुर्ग अब भी चौपाल में बैठे बातें कर रहे थे। मगरिब की अजान फिर से गूंज उठी। उस आवाज ने पूरे गांव को एक साथ जोड़ दिया। सब लोग अल्लाह के सामने झुकने लगे। वो मंजर देखकर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। मैंने सोचा, गांव की जिंदगी कितनी सादगी से भरी है। यहाँ लोगों के पास कम चीजें हैं, लेकिन दिल बहुत अमीर है। यहाँ रिश्ते मजबूत हैं, यहाँ दुआओं का असर है, यहाँ मेहनत की खुशबू है। गांव का हर दिन एक नई कहानी है। हरियाली की कहानी, फसलों की कहानी, मस्जिद की रोशनी की कहानी, स्कूल के बच्चों के सपनों की कहानी, क्रिकेट ग्राउंड के जज्बे की कहानी और बुजुर्गों की दुआओं की कहानी। और जब मैं गांव से वापस जाने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर एक बार फिर देखा। गांव दूर होता जा रहा था, लेकिन उसकी खुशबू मेरे दिल में बस चुकी थी। उसकी मिट्टी का रंग मेरी यादों में रह गया। मैंने अपने दिल में कहा, ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, ये सुकून है, ये बरकत है, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। और शायद इसीलिए जब भी इंसान शहर की भीड़ से थक जाता है तो उसका दिल गांव की तरफ भागता है, क्योंकि गांव की हवा में एक दुआ होती है, गांव की मिट्टी में एक शिफा होती है और गांव के लोगों के दिल में एक सच्चाई होती है।